है ना सूर्यांश बाबू, मन से पढ़ेंगे। देखो ऋषभ बाबू मेरा, आप शांति से सुनेंगे। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर, है ना बाबू, मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं। तो आपको रेक्टेंगल का एरिया पढ़ा दिया, सर्किल का पढ़ा दिया, स्क्वायर का पढ़ा दिया, वो ट्रायंगल वाला थोड़ा सा एरिया का फॉर्मूला बता देंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद बाबू फिगर वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिगर दिया हुआ रहेगा उससे। और उसके बाद ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम वगैरह, फिर वॉल्यूम में एंट्री करेंगे, है ना। ठीक सर। तो कहा क्या रहा बाबू, द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगल इन द मिडिल। ये फिगर आपको दिया हुआ, ये क्या है, गार्डन है। क्या बाबू अनन्या, गार्डन है ना। बस। अब ये गार्डन बाबू, तो गार्डन में दिया बाबू कि जो बीच वाला शेप है वो कैसा है, रेक्टेंगल है। मिडिल वाला क्या सर, रेक्टेंगल है। और बाबू एंड में, ये एंड दिख रहा, एंड में कैसा है, सर्किल टाइप का, कैसा है, सेमी सर्किल है एंड में। तो कह रहा है इस फिगर का एरिया निकालो। क्या निकालो, एरिया निकालो, है ना बाबू। तो एरिया कैसे निकालेंगे सर, यही समझना मेरे भोला। तो एरिया बाबू इसमें कितना, म्यूट करो जी। इस एरिया निकालने के लिए बाबू, है ना, फिगर को बाबू क्या करो, स्प्लिट करो। हम लोग डायरेक्ट इसका एरिया नहीं निकाल सकते। क्यों सर, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं है सर, कि इधर कर्व रहे और बीच में ऐसे रहे फिर ऐसे। इस कर्व का हमारे पास बाबू, है ना, फॉर्मूला नहीं है। तो कैसे निकालेंगे भोली मेरी, तो फिगर को स्प्लिट करेंगे शिवम चंद्रा। क्या करेंगे शिवम, मान करो जी, स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, तो ये दो बाबू सेमी सर्किल है, ये दो क्या मेरे लाल, सेमी सर्किल है ना। यहां से ये वाला बाबू क्या है, सेमी सर्किल है, समझना है। हो गया सर, ठीक। तो ये एक नंबर फिगर क्या है सर, सेमी सर्किल। दो नंबर क्या है, रेक्टेंगल है बीच में। और तीन नंबर क्या है, सेमी सर्किल है। तो एक का एरिया निकाल लेंगे, दो का निकाल लेंगे, तीन का एरिया निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कार्तिक राज, कि नहीं ऋषित बाबू। हाँ सर, है ना, समझना। ठीक। अब एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए बाबू, है ना, डायमेंशन चाहिए। तो इस सेमी सर्किल का भोला मेरा, इसका म्यूट है जी, म्यूट करो ना जी, शैतान खुर खुर करते रहता है ऐसे म्यूट करके, नहीं तो सबको म्यूट करके फिर पढ़ाएंगे। एम शैतान बाबू और आरोही सबको म्यूट म्यूट करके कर रखे। दीजिए, जब करवा लीजिएगा क्वेश्चन तब अनम्यूट कीजिएगा। अच्छा, देखो मेरे लाल, तो हम लोग बाबू निकालेंगे कैसे सर, तो इस सेमी सर्किल है, तो सर्किल का एरिया कितना होता है, इस सर्किल का एरिया कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आधा सर्किल है ना, तो आधा सर्किल का एरिया कितना, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अभी दोनों जो सर्किल बा दोनों आइडेंटिकल है, दोनों क्या है, सेम सर्किल है। तो दो बार नहीं निकालेंगे, एगो सर सेमी सर्किल का एरिया निकाल लेंगे और में दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। दो बार काहे ला थकेंगे बाबू, टू टाइम्स नहीं ना थकेंगे। एगो सेमी सर्किल है सर, एगो इसे दोनों सेम है, तो सेम फिगर कराएगा ना, तो एक एगो निकालना और एगो मल्टीप्लाई कर देना। तो सेमी सर्किल के लिए क्या चाहिए सर, रेडियस चाहिए। क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो दिए गए डाटा से आपको रेडियस और बाबू, है ना, रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ वगैरह निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे प्लाक्ची, है ना। हाँ सर। तो बाबू दिया हुआ, इस बाबू जो पार्क है इसका हाइट दिया हुआ है 7 मीटर। तो ये हाइट कहने का मतलब बाबू यही वाला ना हाइट हो गया 7 मीटर। अरे ये 7 मीटर इंडिकेट कर, मतलब ये हाइट 7 मीटर इंडिकेट, ये है 7 मीटर हाइट है ना। समझ, क्या है ये जो हाइट है बाबू, यही क्या है, 7 मीटर है बाबू। काहे रो अनम्यूट करती हो बार बार ये, शैतान। इसको अब जाके पीटेंगे। अनम्यूट क्यों करती हो रोही, बोली शांति से बैठ के पढ़ो, नहीं तो आके पीटेंगे बाबू। ये जो हाइट बा 7 मीटर है बाबू, यही हाइट क्या होगा, 7 मीटर होगा। हाँ सर, बात तो पच गया। ठीक, ठीक सर। अब ये 7 मीटर जो हाइट है मेरे लाल, तो ये सेमी सर्किल का क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा। क्या बनेगा, डायमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा सोचो, ये पूरा का पूरा 7 है मेरे लाल, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, है ना। मतलब क्या मेरे लाल, लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। गिवन मेरे लाल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल, कौन सा, डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल। हमको खाली डायमेंशन निकालना है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल, समझना मन से जी ऋषित। कितना सर, डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल कितना, 7 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा सर, पढ़ाई किया सर, डायमीटर का आधा रेडियस होता तो 7/2 मीटर हो जाएगा। ठीक। तो सर्किल का तो रेडियस निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। रेक्टेंगल में थोड़ा सा सोच लेते मेरे लाल,
रेक्टेंगल में सोचो, तो समझो मेरे भोला, समझ रहे हैं सर, है ना, प्रेशर मत लीजिए। अगर बाबू, है ना, इतना हाइट बाबू 7 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 7 ना होगा। ये सेंटर सर, सेमी सर जो सेंटर होगा यही रेडियस होगा। सेंटर से सरकमफ्रेंस का दूरी संकल्प शैतान रेडियस है ना होगा बाबू। ठीक, तो ई बाबू कितना है, ये 7/2 है। अरे ये रेडियस पूरा 7 है, तो आधा 7/2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ई वाला लेंथ बा। हाँ सर, इधर भी ई वाला कितना हो जाएगा मेरे लाल, 7/2 हो जाएगा। समझना है। हाँ ठीक। तो हमको ये रेक्टेंगल का इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये 20 जो दिया हुआ है यहां से, ये जो 20 दिया ना मेरे लाल, यहां से लेकर ये टोटल दे ले है, 20 जो दे ले है ये टोटल दिया। हमको रेक्टेंगल का क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। हमको इतना ही ना लेंथ चाहिए, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा आर्यव शर्मा। हमको रेक्टेंगल का इतना ही ना लेंथ चाहिए जी। हाँ सर, तो ये टोटल 20 है, जिसमें 7/2 इतना ई भी घटाएगा, इतना इधर भी घटाएगा, तब ना इस रेक्टेंगल का लेंथ आएगा, है ना। ब्रेथ रेक्टेंगल का कितना होगा बाबू ऋषिकांत, ऊपर देखो ऋषिकांत, तो ब्रेथ तो रेक्टेंगल का यही सर जो हाइट है, ये जो हाइट है ऋषिकांत बाबू यही ब्रेथ हो जाएगा, कि नहीं भोला मेरा। हाँ, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना निकालेंगे सर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो निकालेंगे ऋषिकांत बाबू, लेंथ ऑफ जो रेक्टेंगल निकालेंगे बच्चा मेरा, एक क्वेश्चन देते बनाना चाहिए बाबू। टोटल बी 20 में 7/2 इधर भी घटेगा, 7/2 इधर भी घटेगा, दोनों साइड से घटाओगे, तो 20 माइनस 7/2 माइनस 7/2 हो गया। तो ये लेंथ ऑफ क्या निकल जाए रेक्टेंगल, 20 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, एलसीएम ले लो। तो 22 जा 40, -7 40 माइनस 14 अपॉन 2, 26 हो जाएगा, 26/2 बराबर कितना, 13 हो जाएगा। मतलब क्या मेरे लाल, मतलब ये भोली कि रेक्टेंगल का लेंथ आ गया 13 मीटर, ब्रेथ कितना है 7 मीटर है ना ऋषभ। हाँ सर, तो हमको रेडियस निकलिए गया सर, रेक्टेंगल का लेंथ, जो लेंथ लेंथ ब्रेथ। ऑफ रेक्टेंगल है वो मैं समझ नहीं पाया। ये तो थागत दास, आप क्या कर रहे हो इसमें जी, आपका भी इसमें टाइम है जी। समीक्षा वीडियो ऑन करो जी, ऋषिकांत ऋषि ऋषि शैतान ऑन कीजिए, शिवम चंद्र ऑन करो जी, ऋषभ ऑन करो। बंद करके सब शैतान खाली इधर उधर करते रहता, समझता नहीं। देखो मेरे लाल, ये टोटल है 20। अब 20 में हमको ये ग्रीन वाला फिगर ही रेक्टेंगल बनेगा, जो ग्रीन वाला फिगर है बाबू यही ना रेक्टेंगल बनेगा जी। जो ग्रीन वाला फिगर है ये रेक्टेंगल है यहां तक, ये वाला है ना सर। अब ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का हमको एरिया निकालना है, तो हमको लेंथ चाहिए। तो इतना लेंथ कैसे निकालोगे, ये टोटल 20 है, तो इतना में ई वाला घटाएगा, है ना, ये 20 में 7/2 इधर भी घटाएगा, आई 7/2 इधर भी घटाएगा। 7/2 कहां से आया सर, क्योंकि सर्किल का डायमीटर 7 है, डायमीटर 7 है, तो इसका पूरा 7 तो हाफ करेगा तो रेडियस होगा, तो ये रेडियस इधर भी घट देगा, रेडियस इधर भी घटा दोगे, तब वो 20 में 200 घटाओ 7/2 तो जो आएगा वही रेक्टेंगल का क्या बनेगा, लेंथ बनेगा। हो गया सर, तो रेडियस तो हमको पता है बोलिए स्नेहा। हाँ सर, तो एरिया ऑफ सर्किल हम लोग नहीं लिख लेंगे सर, एरिया ऑफ सर्किल, है ना बाबू, एरिया ऑफ सर्किल, मान लो ये फिगर 1 है बाबू, एरिया ऑफ सर्किल ऑफ फिगर 1 बोला, है ना सर। सर एरिया ऑफ एक सर, सर दोनों का अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं, एक सर दोनों को प्लस तो हमने प्लस कर आज देंगे, फिर एक ही आज सर्कल का फॉर्मूला लगा के भी तो कर सकते आज आज अच्छा ठीक, एरिया ऑफ सर्किल बाबू, चलो रहने दो। एरिया ऑफ सर्किल बाबू, से सर्किल नहीं, कौन सा सर्किल है, सेमी सर्किल है, एरिया ऑफ बाबू सेमी सर्किल। हैं। सर सर्किल ही कर दो दोनों सर्किल को जोड़ के। अच्छा ठीक, एरिया ऑफ बाबू सेमी सर्किल कितना सर, पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का एरिया, लेकिन आधा है ना,
तो आधा के लिए 1 बाई क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो फिगर ई सेमी सर्किल आइडेंटिकल है, तो एक के गो का एरिया निकालेंगे, दो गो का नहीं निकालेंगे। 1/2 सर, पाई की वैल्यू कितना 22/7, रेडियस दिया हुआ है बाबू 7/2 बोले रोही, यही गलती किया बाबू, 7/2 रेडियस का स्क्वायर है ना रोही, तो रेडियस 7/2 है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे आरोही, है ना। होमवर्क में सैताना स्क्वायर नहीं किया, तो 1/2 बाबू 22 बाई कितना 7, 7/2 का स्क्वायर कितना बाबू, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आरोही, समझे रोही, स्क्वायर नहीं की थी बाबू। नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा कट पिट करो, 7 से 7 मर गया, 2 से 2 है ना, 2 से ये 11 टाइम में मर जाएगा बाबू मेरे, अब तो मरेगा नहीं कोई बोला, तो ऊपर कितना बच गया 11 मल्टीप्लाई 7, और नीचे 2 मल्टीप्लाई 2, नीचे कितना बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 बच गया। तो ये क्या हो गया सर, एरिया ऑफ फिगर 1 हो गया एगो सेमी सर्किल का, और ये दोनों सेमी सर्किल आइडेंटिकल है, तो एगो के सर की सेमी सर्किल का निकल गया, तो दूसरे का क्या होगा, इतना ही हो जाएगा, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या है बाबू, एरिया ऑफ सेमी सर्किल 1 है मेरे लाल, एरिया ऑफ बाबू सेमी सर्किल, कौन सा सर्किल, सेमी सर्किल, मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया का यूनिट, है ना। और सर उसी प्रकार बाबू, इसीलिए एरिया बाबू बोथ सेमी सर्किल कितना, ये एगो सेमी सर्किल का है, तो एरिया बोथ सेमी सर्किल कितना करेंगे सर, है ना, कितना करेंगे भोला मेरा, इसको अभी बाद में लिखेंगे, है ना, ये हम आपको इधर निकाल कर बता दिए, ठीक मेरे भोला। नेक्स्ट मेरे ला, क्वेश्चन तो सब बच्चा लिख लिया, तो हमको इस क्वेश्चन में यही करना था अनन्या, बच्ची बाबू 8 में जाके गलती कर रही, इसके बाद ऊपर लिखेंगे, तो एगो सेमी सर्किल हो, इसलिए बाबू एरिया ऑफ बाबू बोथ सेमी सर्किल, कौन सा आर्यव शर्मा, एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्किल, है ना, बोथ सेमी सर्किल भोला। तो दोनों सेमी सर्किल का कितना बाबू, एगो का इतना ना है सर, 11 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय बाबू 2 मल्टीप्लाई 2, तो एगो सेमी सर्किल का इतना है, तो दोनों का कितना होगा ऋषि, ऋषि कांत इंटू 2, अरे एगो सेमी सर्किल दोनों आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। ब्रैकेट नहीं 2 लगाएंगे, लगा सकते मेरे लाल, ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 मर गया, 2 क्या हो गया, मर गया, तो एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्किल, आके कूटते हैं, रुको ना, सर एरिया तो ऑफ फिर बाबू, जैसे मैंने बोला था वैसे नहीं कर सकते, एक सर्कल बना के। हाँ मेरे लाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सर है ना। नंबर तो सर नहीं समझ में आ रहा है। आएगा, लेट से आएगा तो ऐसे समझ में ना आएगा बाबू, अभी रुको ना बोला, अभी सब होगा बाबू सूर्यांश, टेंशन का लेट। तो एरिया बाबू बोथ सेमी सर्किल कितना हो जाएगा जी मेरे लाल, 11 मल्टीप्लाई 7, 77/2 मीटर स्क्वायर हो गया, तो इस दोनों सर्किल का एरिया निकल गया। अब हम लोग इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, यहां से लिखो मेरे लाल, फिर इसके बाद ऊपर लिखना, लिखो बोला, समीक्षा ऑन करो बोली। तो अब थोड़ा सा हम लोग बाबू धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे, शिवम चंद्रा, या शिवम चंद्रा वीडियो ऑन करो जी। पर वो माइक कैमरा वाला प्रॉब्लम फिर से हो रहा है। सर मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। वाह बाबू समीक्षा, लगे रहो बोली, ऐ समीक्षा यही जिंदगी चल रहा है जी समीक्षा, यार देखो शैतान, उसको भी उठा बैठी करवाते, उसका भी होमवर्क नहीं आया। समीक्षा एकदम पूरे मगन है बाबू, एकदम पूरे मगन हो, बोली जिंदगी जी रही हो जी। सर जी सर लेकिन सेमी सर्किल का एरिया कैसे निकाले, मेरे को वो नहीं समझ में आया। हाँ, कल वाला आप होमवर्क बना के भेजे थे, हाँ सर देख
देख लीजिए, भेजा हूँ। अच्छा सर लिखे। लिखो, लिखिए जी, लिखिए बाबू, बताते हैं बाबू। जिंदगी जी रही थी समीक्षा, बोली। नहीं सर, वो ग्रैंडफादर का कॉल आया था ना, तो अटेंड कर रही थी। सर हाँ जी। आप एक 39 नंबर में लिखवाए थे ना, एक क्वेश्चन जिसमें एक मार्बल टाइल्स का था, उसका मेजर वाला तो लिखवाए थे आप। हाँ जी। सर इसको फिर से बता दीजिए ना। लेट से काहे आते हो सूर्यांश, कहीं जाते हो जी? आधा घंटा लेट आएगा तो कैसे होगा भोला? सर ट्यूशन का होमवर्क कर रहे थे इसलिए भूल गए, सॉरी। हाँ सर अब से नहीं करेंगे, बता दीजिए। रुको ना। अच्छा अच्छा, रुको ना बाबू अभी। जल्दी लिखो जी। सर मुझे देखो लेंथ ऑफ मेरे। रेक्टेंगल नहीं समझ आया। अच्छा। सर अरे बाबू कुछ। सबसे ऊपर वाली लाइन में मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो उधर ब्रैकेट लगा देते तो सबसे सबसे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता ऊपर और नीचे। अरे मल्टीप्लाई ऊपर टू सबसे मतलब सभी से मल्टीप्लाई होता था, ऊपर वाला टू नीचे वाला टू मर गया तो 11 7 जा 22 बच गया। इसमें देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। होती है भोली, होती है बाबू, डिस्ट्रीब्यूटिव सब होती है, लेकिन बाबू हम लोग सिंपल इसमें टू से आगे ही मल्टीप्लाई करो ना, इसमें ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है? तो यहाँ कहीं भी टू से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बाबू। ब्रैकेट लगा के करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों नहीं करना पड़ेगा। ब्रैकेट नीचे क्यों करेंगे बाबू मेरे? अरे बाबू आपको एगो सर्किल का एरिया दिया हुआ है 10, एक सर्किल का एरिया 10 है, तो मान लो दो सर्किल का 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना जी, तो ऊपर में ही करेंगे ना, नीचे में डिवाइड हो जाएगा ना, है ना? तो ब्रैकेट दे के करोगे कोई फर्क नहीं, प्लस माइनस, जैसे मान लो बाबू ए प्लस 2 + 3 रहता, जैसे 2 + 3 रहता तब 2 से मल्टीप्लाई करते तब ब्रैकेट देते हैं, यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई ना है, प्लस रहता माइनस रहता बीच में तब देते हैं ब्रैकेट। समझ में आ गया। नेक्स्ट मेरे बाबू, देखो अरे फिगर में कुछ नहीं कह रहा है बाबू मेरे, आपको इस तरह का एगो फिगर दिया हुआ है, तो कह रहा है इस फिगर का एरिया निकालो, तो सिंपली कैसे निकालोगे? कई गो फिगर दिख रहा है, एगो सेमी सर्किल, एगो रेक्टेंगल, एगो ये सर्किल, तो इस सेमी सर्किल का एरिया निकाल लो। अब इस सेमी सर्किल का एरिया निकालने के लिए मेरे लाल आपको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। तो रेडियस चाहिए बाबू, तो आपको दिल्ले है इसका जो हाइट है मेरे लाल, इस 7 मीटर दिल्ले है, ये जो हाइट है 7 मीटर दिया हुआ है ना? अब 7 मीटर दिया हो तो इसका आधा कर देगा तो 7/2 हो जाएगा, 7 का आधा 7/2 हो जाएगा, तो ये रेडियस हो गया 7/2। इस सेमी सर्किल का रेडियस दोनों का सेम होगा, 7/2 हो जाएगा, तो सर्किल का एरिया कितना? πr² होता है, आधा सर्किल है तो 1/2 πr², आर की वैल्यू 7/2 पुट कर दो, सोल्व करो, तो एगो सेमी सर्किल का एरिया निकल गया, है ना? वैसे बाबू ये भी होगा, तो दोनों सेमी सर्किल का एरिया क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों सेमी सर्किल का एरिया निकल गया। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो रेक्टेंगल का हमको लेंथ चाहिए, तो 20 टोटल लेंथ है, जिसमें 7/2 घटा दो, 20 में 7/2 घटा के सोल्व करो तो आपका 13 मीटर लेंथ आ गया। ब्रेथ आपका 7 है बाबू, आगे इसमें बोला मेरा लेट से आते बाबू, है ना? तो वो अपनी जिम्मेवारी खुद समझो। नेक्स्ट बोला मेरा, आगे हम लोग क्या लिखेंगे सर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाबू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना सर? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ बाबू यहाँ निकाले बाबू 13 मीटर निकाले, ब्रेथ ही हाइट हो गया 7 मीटर, तो 13 से 1 जा 91 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो रेक्टेंगल निकल गया, दोनों सर्किल का निकल, सेमी सर्किल का निकल गया, इसीलिए बाबू एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन, तो बच्चा वाला इसमें है ना, इसमें थोड़ा सा लेवल हम लोग मेंटेन करके रखेंगे, जिसको बच्चा वाला पढ़ना है वो 7 8 से 9 वाला में पढ़ो, और बच्चा पढ़ना है 4 से 5 पढ़ो, है ना? और जिसको तेज होना 6 से 7 पढ़ो, जिसको और तेज होना 9 से 10 पढ़ो, हर एक क्लास का अलग अलग लेवल है बाबू मेरे। एरिया ऑफ गार्डन बाबू, तो इस सेमी सर जो दो सेमी सर्किल का एरिया कितना सर? एरिया ऑफ बाबू 2 सेमी सर्किल, एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्किल, दोनों सेमी सर्किल का एरिया कि नहीं बाबू, प्लस एरिया ऑफ बाबू रेक्टेंगल
एरिया ऑफ क्या, रेक्टेंगल। हो गया। सेमी सर्किल का एरिया कितना सर, 77/2। रेक्टेंगल का एरिया 91 हो गया। सारे मीटर स्क्वायर में हो जाएंगे। अब इसको सोल्व करो आर्यप शर्मा, आंसर लूटो। 2 एलसीएम ले लो बाबू। तो 77 और 2 मल्टीप्लाई करोगे 2, 9 2 जा 18। सर लेकिन आपने यहाँ पे 2 बार 2 लिखा है, तो ऊपर एक और 2 से कट जाएगा ना, दूसरा 2 भी 77 ही हो जाएगा। अरे मेरे लाली, आपको समझाने के लिए ना लिखे थे जी। नेक्स्ट बाबू, 77 ऐड करोगे, 7 2 9 8 7 15 और 2 बाबू अपॉन 2 मीटर स्क्वायर। तो ये कंप्लीट फिगर का एरिया होगा। लिखो मेरे भोला। लेकिन इसका सॉल्यूशन तो बहुत लंबा हुआ सर। पहले दोनों सेमी सर्कल का एरिया, फिर रेक्टेंगल का एरिया। तो बच्चा खोजता है का। सौम्या के साथ पढ़िए, छोटा छोटा मिलेगा। सर उधर रेक्टेंगल के आगे ब्रैकेट लगा दिए, तो एरिया के फर्स्ट पे भी तो लगाना होगा। अरे ब्रैकेट नहीं लगा, इधर घेरे हैं मेरे लाल। इधर उधर एरिया उधर ना आप लोग लिख लोगे। इधर से बाबू आप लोग ब्रैकेट नहीं लगाए हैं। नेक्स्ट बाबू। अच्छा, कुटाई खोजा। अगला क्वेश्चन बोला मेरा, लिखो इसको जल्दी से। अभी रुकिए, बहुत पिटेंगे संस्कार बोला। सर मैंने कुछ नहीं किया। ऋषभ बाबू वीडियो ऑन करो जी। सर संस्कार ने कुछ नहीं किया है। ये शिवम चंद्रा काय बंद करता बोला मेरा शिवम चंद्रा। सर मैंने तो कुछ नहीं आवाज निकाला। कैमरा वाला प्रॉब्लम फिक्स हो रहा है। कुछ नहीं किया ऋषभ ने। अच्छा ठीक है, ऋषि से ऑन कीजिए। ऋषि सर मेरा एक मैंने डाउट है, कुछ नहीं वो किया जो था। 20/1 है और -7/2 है सर, तो उसका एलसीएम लिया तो ये जो 20 है वो 40 कैसे बन गया? अरे आप वो 4 से 5 में क्लास करने आवो जी। 1 का बाबू 1 का टेबल पढ़ो 2 टाइम में, 2 × 20। 4 से 5 तक आपका क्लास लगेगा बोला। इसको फ्रैक्शन इसको नहीं किया था। सर मैंने कोई आवाज नहीं निकाला था। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। जल्दी लिखो मेरे लाल। ये सर दिखा रहा था ऋषभ इज स्पीक। आगे क्वेश्चन बाबू मेरे। अब जिसको ई वाला सोल्व करने में दिक्कत है बाबू, 4 से 5 पढ़ना। 4 से 5 में भी खत्म हो ले, वीडियो देखना बाबू मेरे। ये सब शैतान बाबू कैसे, तब ना स्कूल वाला बाबू बहुत सारे रिजल्ट आया, स्कूल वाला मार के रो रहा है बाबू। बच्चा नहीं 85 87। कल 10th के बोर्ड का रिजल्ट है बाबू। बहुत सारा बच्चा स्कूल वाला बाबू है ना, धुआं धाए कैले है। बच्चे का बेसिक गड़बड़ है बाबू। आप लोग खाली सिलेबस खत्म करते रहते, अब जोड़े घटा मान लो यहीं में दिक्कत हो रहा, तो बच्चा का कहाँ से रिजल्ट होगा, कहीं नहीं जिंदगी में होगा, है ना। बिल्डिंग बनाने से स्कूल वाला को ध्यान छुट्टी मिला तब ना जी। अब रिजल्ट के समय मुंह लटकाइएगा तो लटकाते रहिए, बच्चा पे तो मेहनत करते नहीं है। जिस पे मेहनत करना चाहिए स्कूल के प्रिंसिपल को, उस पे मेहनत नहीं करके बिल्डिंग पे मेहनत करते हैं, तो रिजल्ट खराब होता है तो रोते रहिए। पैसा दीजिए, रिजल्ट खरीदिए, सीधा सी बात है मेरे लाल। मैक्सिमम जगह यही होता है। टॉपर है वो, जो टॉप करेगा बाबू, मेरे यहाँ से पढ़ा था, मेरे यहाँ से टेस्ट दिया था, मेरे यहाँ से ये दिया था, एक ही बच्चे का वो 4-5 जगह रहेगा। ए बायर बाबू, भेन बेंट बाबू, रिजल्ट नहीं हुआ पैसा दीजिए, रिजल्ट खरीदिए, बच्चा का नाम फेम खरीदिए, दिक्कत क्या है। ए बायर बाबू, भेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ बाबू स्क्वायर। ये समझना मेरे लाल।
मेरे पास बायर भी नहीं बाबू, स्क्वायर में कैसे लपेटेंगे? ए बायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ बाबू स्क्वायर इनक्लोज्ड, है ना, इनक्लोज्ड ए रीजन, नंबरिंग आप लोग करो बोला, इनक्लोज्ड ए रीजन बाबू हैविंग एरिया बाबू 121 बाबू सेंटीमीटर स्क्वायर अभिनव। If the same buyer babu is bent in the form of, if the same buyer is babu bent in the form of babu circle, देखो विराज बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, समझना है। क्वेश्चन लिखो क्या कर रहा है सर, समझाते हैं भोला मेरा। मेरा अभिनव कहाँ गया है जी? तो शैतान ऑन करो जी, ऋषित बाबू ऑन करो बोला मेरा, नहीं तो पापा जी को फोन करते ऋषित। ऐसा संकल्प शैतान ऑन करो, समीक्षा ऑन कीजिए जी। सो कब पढ़ रहा ऋषित, कूट देंगे पकड़ के। जीतू शैतान ऑन करो, जल्दी लिखो क्वेश्चन, समझा रहे बाबू। देखो बाबू आरोही, कार्तिक राज, आपका भी बाबू 2-4 साल से होमवर्क नहीं आया बोला बाबू कार्तिक राज। ठीक है सुरेश यादव, मेरा सुरेश यादव क्या हुआ बोला सुरेश यादव? सर क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? बता रहे, इनक्लोज्ड का मतलब घेरा हुआ होता है। क्या होता है? घेरा हुआ। लिखो ना, बताते हैं, मिनट मेरा लिखना नहीं हुआ। बता रहे हैं, समझा रहे, एक एक वर्ड का मतलब समझाते हैं। अभिनव आया जी, अभिनव बाबू, अभिनव बोला, ए अभिनव, शैतान फिर लीव हो गया लगता है। देखो मेरे लाल, चलो चलो मेरा लिखना नहीं हुआ। नंबर 61 है। अच्छा नंबर 61 समझना बाबू मेरे। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, इसको समझो जी, तो है ना समीक्षा। ए बायर वेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो कोई बायर है बाबू, क्या बायर है, ठीक समझना। उसको कैसा बाबू वेंट किया गया? स्क्वायर के फॉर्मेट में। कोई बायर है भोला मेरा, कैसे वेंट किए? स्क्वायर के फॉर्मेट में। नहीं हो सकता जी, अवतार तो वैसा है नहीं बाबू, है ना। कोई बायर है बाबू, उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में क्या किया? बेंट किया गया है ना। ठीक से, तो दिया हुआ है क्या मेरे लाल? इन स्क्वायर बाबू इनक्लोज ए रीजन हैविंग एरिया 121 सेंटीमीटर। इनक्लोज मतलब घिरा हुआ। इनक्लोज का मतलब क्या होता है बाबू? घेरा हुआ, है ना भोली। हाँ सर, किसका इस सबको बाबू भगा देंगे, नहीं तो 2-4 को के। एक इनक्लोज का मतलब क्या होता है? घिरा हुआ होता है।
जैसे बाबू मान लो ये सर्किल है ना। अब सर्किल है बोला मेरा, तो ऐसे सर्किल अगर बना दोगे तो कितना रीजन घिर रहा है, कितना रीजन कवर कर रहा है ना। तो यही होता, जितना पार्ट कोई कवर करा उसी को इनक्लोज्ड कहते हैं, है ना। ये जो अंदर वाला बाबू पार्ट हो गया, यही क्या हो गया, इनक्लोज्ड हो गया, बंद चारों तरफ से। इनक्लोज्ड रीजन कितना रीजन कवर कर रहा है सर, 121 सेंटीमीटर। मतलब ये बाबू आपका जो स्क्वायर है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है ना। ये जो रीजन कवर कर रहा है मेरे लाल, समझना है, स्क्वायर को रखोगे तो कितना कवर कर रहा है बाबू, एरिया ऑफ जो स्क्वायर है ना, ये दिया हुआ है मेरे लाल। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैविंग है ना बाबू, रीजन हैविंग एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। ठीक सर, समझ में तो आता है कि नहीं। तो स्क्वायर का एरिया दिया 121 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करो, इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। अब इसको बाबू कैसे बेंट कर दो सर्किल में, मान लो मेरे लाल, है ना, समझना है। इसको स्क्वायर बेंट कर सकते हैं, अभी तो ये स्क्वायर नहीं होगा बाबू, फिर सर्किल इसका खराब हो जाएगा। ऐसे करके बाबू, है ना, ऐसे बेंट करके बाबू इसको स्क्वायर बना सकते हैं। यहीं पे एक पॉइंट समझना, इसको मान लो ना, इमेजिन करो कि थोड़ा देर के लिए बाबू स्क्वायर ऐसे है ना पचका करके वगैरह। अब ये जो स्क्वायर है मेरे लाल, अरे इस करके स्क्वायर समझो ना थोड़ा देर के लिए जी, है ना, स्क्वायर है। अब इसको पुनः बाबू ओपन करके क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे। मतलब इसको आप क्या बनाओगे, सर्किल बनाओगे। स्क्वायर है बाबू, तार से बना हुआ एक फिगर कैसा, स्क्वायर जैसा है। अब इसको बाबू खोलो, अब फिर से बेंड करो, कैसे, सर्किल में। किस में बेंड करो, सर्किल में। तो कह रहा इस सर्किल का एरिया निकालने, क्या निकालने, इस सर्किल का एरिया निकालने कह रहा। यही क्वेश्चन कह रहा बाबू, है ना। समीक्षा, एक गणेश शैतान ऑन करो जी, कि नहीं बोला मेरा। कोई मेरा बाबू स्क्वायर है, तार से घिरा हुआ स्क्वायर है इस तरह से। अब इस तार को खोल के बाबू कैसे लपेटा गया, फिर सर्किल बनाया गया है। तो सर्किल का एरिया निकालने का रहा। अब यहीं पे समझना है। तो बताओ मेरे लाल, स्क्वायर से सर्किल बनाओगे तो आपका कौन सा पैरामीटर चेंज सेम रहेगा, है ना। ये मेरा स्क्वायर था, इसको खोल के पुनः सर्किल बनाएंगे तो क्या पैरामीटर दोनों में सेम होगा, यही आपको समझना है। एरिया दोनों का सेम रहेगा बाबू, है ना। कौन से पैरामीटर सेम रहेंगे ऋषिकांत, समझना ऋषिकांत बाबू। आप स्क्वायर से बाबू, ये फिगर मान लो स्क्वायर है ना, ऐसे करके अब इसको बेंड करके सर्किल बना दिया तो क्या दोनों में सेम होगा, एरिया सेम होगा कि उसका पेरीमीटर सेम होगा। देखो मेरे लाल, दोनों का क्या सेम होगा, एरिया सेम नहीं होगा, पेरीमीटर होगा। क्यों सर, क्योंकि बाबू तार से बने लेना जी, ऐसे ऐसे तार से बनाए हुए हैं, तार से बनाए हुए हैं। अब इसी तार को बाबू आप कोई भी शेप दो, है ना। ये तार का जितना लेंथ है मेरे लाल, अब इससे बाबू आप स्क्वायर बनाओ चाहे कोई बनाओ, उसका लेंथ तो सेम ही रहेगा ना। मान लो अभी इसे ऐसे है, तो इसका जो उधर क्या देख रहा है बाबू शैतान बाबू, जैसे कहेगा शैतान समझ में नहीं आता। अभी ये वायर है बाबू, इसको बाबू मान लो अगर आप सर्किल बना देते हो, तो सर्किल बना देते मेरे लाल, तो वायर का लेंथ क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। वायर का लेंथ, इस वायर से आप कोई भी शेप बनाओ, सर्किल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, कुछ बनाओ, लेकिन इसका जो लेंथ है वायर का वो सेम ही होगा ना। तो वायर का लेंथ सेम हो मगर क्या होगा, पेरीमीटर सेम होगा। मतलब इस फिगर का जितना पेरीमीटर होगा उतना ही इसका पेरीमीटर होगा, बात खत्म। मतलब क्या सर, एरिया सेम नहीं होगा, पेरीमीटर सेम होगा। तो इसका पेरीमीटर निकालो, एरिया ऑफ स्क्वायर दे ले है, तो इसका मान लेते हैं साइड ए मेरे लाल, समझना है। लेट साइड ऑफ स्क्वायर ए मान लेते हैं, लिखे में मत रहो ऋषिकांत। लेट बाबू साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर बाबू ए इक्वल टू ए मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना सर, साइड अगर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, ए का स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है ना जी, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना सर, साइड का स्क्वायर नहीं करेंगे,
साइड का स्क्वायर बराबर कितना 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक मेरे भोला, है ना। नेक्स्ट भोला आजे। तो लाइन कट गया, वो तो बैठ के पढ़ो ना जी, लाइन कट गया शैतान। अच्छा वीडियो ऑन नहीं, पढ़ो सुनो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना सर, साइड का स्क्वायर। ई भी बाबू, तो यहां से स्क्वायर बाबू इसको हटाएंगे बोला मेरा, तो साइड का स्क्वायर बराबर क्या 121 को नहीं लिख सकते बाबू 11 का स्क्वायर। अरे 121 का बाबू 11 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो गया। स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड सेम है बाबू, बतेबे किए हैं। स्क्वायर स्क्वायर क्या है बाबू मेरा, सेम है ना, तो हटा सकते भोला मेरा। तो इसलिए बाबू साइड कितना हो जाएगा बाबू 11 सेंटीमीटर। आपका साइड कितना हो गया, मतलब है ना बाबू, साइड किसका हो गया, स्क्वायर का। स्क्वायर का साइड कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। मतलब क्या बाबू, साइड ऑफ स्क्वायर निकल गया। स्क्वायर का साइड ऑफ स्क्वायर हो गया 11 सेंटीमीटर। अब इस स्क्वायर का साइड 11 सेंटीमीटर निकल गया मेरे लाल, कि नहीं, यहां छोड़ देते भोला मेरा, लेट नहीं मानते, है ना। साइड 11 सेंटीमीटर निकल गया। अब इसी साइड को मोड़ के सर्किल बनाना, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वही पेरीमीटर इसका होगा। दोनों का पेरीमीटर क्या क्या कर रहा है संकल्प से जाना, फिर कहेगा समझ में नहीं आया। इस सबको बहुत हम कूट देंगे संकल्प, कहेगा फिर समझ में नहीं आया, गप बैठ के कर रहा है समझ में नहीं आया। अब इस साइड का जो बाबू पेरीमीटर होगा इस फिगर का, वो भी पेरीमीटर इसी का, दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। वायर को खोलो, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ होता है। तो इतना ही सब लेंथ से बाबू खोलेगा ये बनाएगा, तो दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वही सर्किल का पेरीमीटर होगा। तो सर्किल का पेरीमीटर से हम लोग क्या निकालेंगे मेरे लाल, रेडियस निकालेंगे, उसके बाद आपका एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे। लिखो इतना, लिखो आगे बताते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बाबू आपका है ना, बच्चा बच्चा वाला हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा लेवल मेंटेन करके बनाएंगे। बच्चा बच्चा वाला हुआ है बाबू मेरे। देखो सूर्यांश, आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन करो जी। और जो जो बच्चा का होमवर्क नहीं है उसको तो कूटेंगे भर पेट जी। आगे मेरे लाल, लिखो जल्दी से इसको। हे ऋषित काय बंद के ले रहा था वीडियो जी, तो इसके पापा जी को फोन करते शैतान, खून खौला देता। जल्दी लिखो मेरे बोला। तो हम लोग बाबू फिगर जब भी चेंज होगा ना भोला मेरा हर्ष बाबू, तो पेरीमीटर सेम रहेगा। जब भी फिगर बदलेगा, हाँ सर, इसका वीडियो बंद रहता है सर। दो चार चट का होमवर्क बना के भेजा नहीं, दो चार चट खींच के दीजिए तो खून खौला देता है सब। अब होमवर्क बना के भेजा नहीं है। दीजिए दो चार चट खींच के, उसके बाद हम तो आएंगे तो कूट देंगे पकड़ कर। होमवर्क भी बना के नहीं भेजा है। ठीक है सर। नेक्स्ट मेरे लाल, तो साइड ऑफ स्क्वायर निकल गया सर। तो इस फिगर का जो पेरीमीटर होगा वही पेरीमीटर इसका भी होगा, दोनों का पेरीमीटर। अरे फिगर को बाबू कोई आपको इतना लंबा तार दे दे, है ना,
इतना लंबा आपको मान लो तार दे गए, अब इससे स्क्वायर बनाओ, चाहे सर्किल बनाओ, चाहे ट्रायंगल बनाओ, कुछ बनाओ, है ना, तार का लेंथ सेम ही ना रहेगा मेरे लाल। तो लेंथ मेरा क्या देता है, पेरीमीटर देता है ना। तो वही कर रहा है, रेक्टेंगल स्क्वायर से सर्किल बनाया गया तो दोनों का पेरीमीटर सेम होगा सर, है ना। तो नेक्स्ट मेरे भोला, आगे इसमें लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ बाबू स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्किल। बड़ा क्वेश्चन है मेरे भोला। पेरीमीटर ऑफ बाबू, हाँ सर, हाँ नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। मम्मी बोल रही थी मैं। हाँ मैम, हाँ कह रहे थे सर ये तो 8 बजे वाला क्लास में ऐसा करते हैं, ज्वाइन करा देते हैं यार। करवाइए और क्या, बैठाइए। हाँ आज डेसिमल पढ़ाएंगे, करवाइए करवाइए, डेसिमल स्टार्ट करवाते हैं। हाँ सर क्लास ज्वाइन करा देते हैं। हाँ हाँ 8 से बैठाइए ना उसको। हाँ, ठीक। ठीक, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बाबू, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, है ना। हाँ सर, दोनों का पेरीमीटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। कि नहीं, हाँ सर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना, साइड निकल गया ना सर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना, 4 इंटू साइड, दोनों पे। सर्किल का पेरीमीटर कितना सर, 2 पाई r, साइड तो हमको निकल गया सर, 4 इंटू 11 बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस r। तो अब यहां से हम लोग दूसरे सर्किल का रेडियस निकालेंगे, और जब रेडियस निकल जाएगा तो एरिया ऑफ सर्किल निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था बाबू मेरे, है ना। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया मेरे लाल, इक्वेशन हो गया। इक्वेशन सोल्व करे ला बताइए कि आपको क्या करोगे, 7 को पकड़ के इधर लाओगे, 4 मल्टीप्लाई 11, 7 डिवाइड में इधर लाओ 22, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई r, r को अकेला करो। अब इसको इधर लेके आओ तो डिवाइड में हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 11 आई 2 मल्टीप्लाई 22 बराबर r हो गया। हाँ सर, मर गया मेरे लाल। 11 से 22, 2 2 जा 4 मर गया, तो 1 बच गया। क्या बच गया बाबू मेरे, आर की वैल्यू कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर यूनिट था, सेंटीमीटर हो गया। इसलिए एरिया ऑफ सर्किल कितना मेरे लाल, पाई r स्क्वायर। आज नेक्स्ट मेरे भोला, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे लाल, 7 मल्टीप्लाई होगा, छूट गया बाबू। 4 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7, 2 इधर आ जाएगा, चलो। ये 11 से 2 टाइम में 2 2 जा 2, 2 2 जा 2, तो रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। तो जितना भी सर्किल में था सारा आपको हमने बता दिया है। नेक्स्ट बाबू, इसलिए बोला एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर, 22/7 रेडियस 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग लेवल अपना मेंटेन करके पढ़ेंगे आदित्य प्रकाश। 7 7 मर गया, 22 मल्टीप्लाई 7 154 मेरे लाल, लिखो। लिखो मेरे भोला,
इसमें कौन बच्चे के पास वर्ड 400 तक वर्ड मीनिंग मेरे पास है बाबू? इस्ता बोली 400 तक है इस्ता, है ना? बाकी आप जितना लिखे बाबू उसको सुंदर से लिख लेना। इस्ता 400 तक हम आपको भेज देंगे, बाकी आप जो भी लिखे हो लिख लेना, है ना? क्योंकि वर्ड मीनिंग बाबू ये सब बाबू याद नहीं कर रहा है, तो आपका होमवर्क रहेगा भोला मेरा। अभी तक हमारे पास बाबू 400 तक वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, इसके बाद मेरे पास नहीं है, बच्चा ये सब गड़बड़ा दिया है। तो 400 तक भेज देंगे इस्ता, बाकी फेयर कर लेना बोले, अभी बैठा बैठी चल रहा है तो, है ना? और उसके बाद ये सब सबको भेज देंगे। 400 तक कंटिन्यूअस है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो आपका जो होमवर्क है बाबू, अब थोड़ा सा वर्ड मीनिंग का बहुत लिखा दिए, 500-600 से हो गया होगा, 500 प्लस हो गया होगा। तो डेली कै गो याद करेगा जी, है ना? कम से कम 1 से 30 तक याद करो मेरे लाल। रिमेंबर वर्ड मीनिंग बाबू, जिसके जिसके पास वर्ड मीनिंग नहीं है मैसेज कीजिएगा, भेज देंगे। अभी तक 400 तक है मेरे लाल। और सुनेंगे, ऐसे ना सुनेंगे, आंख बंद करवा के सुनेंगे, ठीक है ना? इन्हें के सामने कॉपी में रख लिया, पढ़ लिया, आंख ऐसे बंद करवाएंगे, वीडियो तो दिखता ही है, नहीं तो पापा जी से बाबू पिटवाएंगे। तो रिमेंबर वर्ड मीनिंग, क्योंकि खाली वर्ड मीनिंग लिखाने से नहीं ना होगा बाबू मेरे। 500 हो गया, अब उसको हमको याद करवाना है ना, 1 से 30 तक। नेक्स्ट वीक में आप लोग का फेयर वगैरह चेक करेंगे, रिवीजन वगैरह भी थोड़ा चलना चाहिए। हम लोग खाली पढ़ाए जा रहे हैं, बोले आप लोग पढ़ोगे नहीं तो कैसे की होगा?